बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां ही बड़े-बड़े जो दलित लीडर हैं, बहुजन समाज के जो लीडर हैं, उनको प्लेन दे रही है, उनको 5 स्टार होटल दे रही है, अच्छा एक्कोमोडेशन देती है, आना-जाना फ्री सब कुछ बहुत बढ़िया उनका वो करती है और बाबा साहब ने जो वोट का अधिकार दिया था, वो कहीं न कहीं ख खंडित होता हुआ नज़र आता है। तो किस तरीके से पहचान करें ऐसे बहरूपियों की वह बताएँ हमें अभिषेक जी? इसको जो है ना कि मान्यवर साहब ने इस पे जो है काफ़ी काम किया हुआ है, साहब कांशीराम जी, ने और उन्होंने कुछ बातें बताई हैं जो हमें समझने की ज़रूरत है। जी, जैसे इस देश में संविधान लागू हुआ, चुनाव की बात हुई कि हर 5 साल में राज्य और केंद्र की सरकारों का चुनाव होगा। जी, तब से इस देश में चुनाव हो रहा है। जी, लेकिन इस देश में जो शूद्र हैं, जो जिनको ओबीसी बोलते हैं, जो शेड्यूल कास्ट हैं, जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं, ऐसे इनके बीच में ऐसी बहुत सारी जातियां थी जो लोग कांग्रेस और बीजेपी में वोट तो देते थे, लेकिन वो अपना सम्मान वहां हासिल नहीं कर सकते थे। अगर वो सम्मान की बात करते थे तो कांग्रेस के लोग, बीजेपी के लोग उनको बेइज्जत करते थे और उनको बेइज्जत करके अपने सरकार से, अपने जो है पार्टी से उनको भगा देते थे। तो ऐसे लोगों को साहब ने स्वाभिमानी बनाया। कैसे बनाया? साहब ने कास्ट कॉन्शियसनेस पैदा की, जाति चेतना पैदा की। और जब आपको पता है कि आदमी जब चेतनशील होता है तो वो उसका स्वाभिमान जो है उसके सामने आ जाता है। वो अपने स्वाभिमान को पहचानने लगता है और जब अपने स्वाभिमान को पहचानने लगता है तो वो अपने दुश्मनों को भी पहचानने लगता है कि कौन उसके स्वाभिमान का समर्थक है और कौन उसके स्वाभिमान का विरोधी है। तो साहब ने ये जो लोगों में, लोगों के अंदर ये जो विचार पैदा किए स्वाभिमान का, इसके कारण आपको पता है कि बहुजन समाज में अंबेडकरवाद का तेजी से प्रचार हुआ, क्योंकि बहुजन समाज का जो स्वाभिमान है वो अंबेडकरवाद की विचारधारा से ही उनका स्वाभिमान सम्मान क्या है आगे बढ़ता है। तो जिसके कारण जो जिन जातियों को कांग्रेस और बीजेपी के लोग दुत्कारते थे, उन जातियों के लोगों को सम्मान महसूस हुआ और उन्होंने बहुजन समाज को क्या है, बहुजन समाज के माध्यम से बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले संघर्ष करना शुरू किया। जी, तो ये जो क्लियर कट बात है, जो आपका सवाल है कि हम कैसे पहचाने, तो ये पहचानने का ये बहुत बड़ा टेस्ट है कि जो स्वाभिमान सम्मान को समझने वाले लोग हैं वो बहुजन समाज पार्टी के साथ हैं और जो जी, बिकने वाले लोग हैं वो बड़े बड़े, आपको पता है रिश्वत बड़े बड़े अधिकारी लोग लेते हैं। तो रिश्वत लेने वाला क्या है, वो ऐसा नहीं है वो परीक्षा पास करके आता है, सरकार एक जो नियम कानून बनाती है उसके तहत आता है, लेकिन जी, रिश्वत लेना जो है वो इमोरल काम है। तो जी, अब परीक्षा पास करने वाला मोरल होना चाहिए, लेकिन रिश्वत लेने वाला इमोरल है, वो कभी भी जो नीतियां होती हैं उसको सही मायने में वो लागू नहीं कर पाता है। वैसे ही जी, बहुजन समाज में बहुत सारे लोग जो आपको ओहदे पे दिखते होंगे, पढ़े लिखे दिखते होंगे, लेकिन वो क्या है, इमोरल है। इमोरल क्यों है? क्योंकि उनके बीच में जो लीडर है उस लीडर की मुखालफत करते हैं। जिस पार्टी ने, जिस लीडर ने अपना जीवन देके अंबेडकरवाद को घर घर तक पहुंचाया है, लोगों को स्वाभिमानी बनाया है, लोगों का सम्मान दिया है, अगर आप जी, वैसे लोगों की मुखालफत करते हैं, इसका मतलब आपका वहदा कुछ भी हो, आपका स्टेटस कुछ भी हो, आप समाज के प्रति इमोरल हैं, आपके जी, नैतिक रूप से आप गैर जिम्मेदार हैं। तो ऐसे लोगों को क्या है ना, हमें स्पष्ट समझने की जरूरत है। इसलिए जो है ये बातें जो है हमें अगर पता है तो हम आसानी से ये समझ सकते हैं कि हमारा सामाजिक आंदोलन क्या है, राजनीतिक आंदोलन क्या है, धार्मिक आंदोलन क्या है, राजनीतिक आंदोलन में हमें बहुजन समाज पार्टी को क्यों सपोर्ट करना चाहिए। तो ये सारी बातें जो है हम समझ सकते हैं। जी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।